बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है डिस्कस द ऑर्गन सिस्टम दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो मेन ऑर्गन सिस्टम्स है हम इन्हें पढ़ना चाह रहे हैं। स्टार्ट में हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ा जिसमें स्किन, हेयर और नेल का जिक्र था। स्किन की दो लेयर्स एपिडर्मिस और डर्मिस थी। डर्मिस लेयर में हमने पढ़ा था इसमें दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थे, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज कर रहे थे जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के नतीजे में आप में जब इवेपोरेशन होती है तो आप कूलिंग इफेक्ट फील करते हो। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं और मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट में स्केलेटन सिस्टम की हमने बात की। स्केलेटन सिस्टम में बोन है, कार्टिलेज है, ज्वाइंट है और लिगामेंट है। बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स बच्चों तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। आपने बस बुनियादी फर्क याद रखना है। बोन सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें कैल्शियम आयंस डिपॉजिट होते हैं जो इसको बहुत हार्ड कर देते हैं। कार्टिलेज ये भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन यहां कैल्शियम आयंस डिपॉजिट नहीं होते, इसलिए आप देखते हो आपका कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम जाहरी तौर पे बात करें, आप अपने चेहरे पे ही दो कार्टिलेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक आपका एक्सटर्नल ईयर, अपने ईयर को देखो, ये मसल नहीं है लेकिन आप टच करके फील करते हो ये बोन भी नहीं है, तो ये क्या है असल में? ये कार्टिलेज है। और आप क्लियरली इसको पकड़ के नोटिस करते हो कि ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें अपने फेस पे तो हमारा ये नोज है। नोज टिप को अगर आप नोटिस करो तो ये भी मसल नहीं है लेकिन बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये कार्टिलेज है। तो आपका एक्सटर्नल ईयर है या नोज टिप है, ये दोनों कार्टिलेज स्ट्रक्चर हैं और आप इन्हें टच करके पता कर सकते हो कि ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होते। इसी तरह थर्ड कैटेगरी आती है लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, बैंड है जो क्या कर रहा है? बोन्स को आपस में मिलाता है। ये व्हाइट कलर के आपको यहां स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये असल में लिगामेंट्स हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और जहां पे दो बोन्स मिलती हैं हम कहते हैं वहां ज्वाइंट्स बनते हैं। ओवरऑल काम क्या है स्केलेटन सिस्टम का? हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो स्केलेटन सिस्टम में बोन्स और आपके मसल्स मिलके करवाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी स्केलेटन सिस्टम का भी फंक्शन आता है और मस्कुलर सिस्टम का भी फंक्शन बनता है। हमारी शेप को मेंटेन करते हैं। ये जो आप सीधे खड़े होते हो, बैठते हो, आपका जो बॉडी पोस्चर है ये बच्चों स्केलेटन की वजह से। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं हो सकेगा। एक और इंपॉर्टेंट काम, हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन सिस्टम। जैसे आपका ब्रेन, ब्रेन के राउंड स्कल है जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह लंग्स और हार्ट के राउंड रिब्स हैं, तो ये बोन्स हमारे मेन ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ब्लड सेल्स, ये जो आपके ब्लड में सेल्स होते हैं ये भी बोन्स बना रही होती हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसे स्टेम सेल में हमने पढ़ा था, हम इसे कहते हैं बोन मैरो। ये जो बोन मैरो है ये आपके ब्लड के टेस्ट बनाती, ब्लड के सेल्स बनाती है। और अगर हमें स्टेम सेल्स का याद हो तो स्टेम सेल्स में हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो असल में बोन्स में होते हैं और ये सेल्स ब्लड सेल्स बनाते हैं, इसलिए आप कहते हो बोन्स ब्लड सेल्स बनाने में भी रोल प्ले करती हैं।
और लास्ट में बड़ा कॉमन फंक्शन इनका, बोन्स में मिनरल्स को भी स्टोर किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी बोन हार्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम स्टोर होते हैं। ठीक, तो एक तरह से बोन्स मिनरल्स की स्टोरेज भी करती है। सिमुलेशन है, सिमुलेशन में आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। ये देखिए जी, ये हमारा स्केलेटन है। इसमें अगर आपको मैं सिर्फ स्कल ही दिखाना चाहूं तो ये देखें, ये आपकी स्कल जो है, इसका काम ब्रेन की प्रोटेक्शन है। चेस्ट की बोन्स देखें तो ये आपकी रिब्स है। इसमें जो आपको स्टार्ट में ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है बच्चों, ये कार्टिलेज है। व्हाइट पोर्शन बोन्स है और बिल्कुल फ्रंट पे देखो ब्लू स्ट्रक्चर, ये हमारे कार्टिलेज हैं। ये क्या करते हैं, अंदर मौजूद हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह आपके बाजू हैं, ये देखें, आर्म्स की बोन देखो, टांगों की देखो, लोअर लिम्स की। अब जरा नोटिस करो, जहां पे दो बोन्स मिल रही हैं ये ब्लू पोर्शन को, यहां बनता है ज्वाइंट। ठीक है, और इन बोन्स को आपस में जो चीज जोड़ के रखती है वो है लिगामेंट। नेक्स्ट सिमुलेशन दिखाएं। एक और भी सिमुलेशन है, आपको यहां पे ज्वाइंट्स दिखाता हूं कि ज्वाइंट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है। आपने जितना मुझसे पढ़ लिया है उतना ही याद रखना है। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है कि आपको चीजें ज्यादा मेमोरी में विजुलाइज होंगी तो आपके लिए याद करना आसान है। अब ये देखिए, ये हमारा नी ज्वाइंट है, यहां पे मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, जो मिलके इसकी मूवमेंट करवा रही हैं। मसल्स को अगर हम रिमूव करें, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अब पीछे आपका स्केलेटन रह गया। इस स्केलेटन में ये रहा हमारा ज्वाइंट, और अगर आप यहां नोटिस करें तो आपको ये व्हाइट कलर के बैंड नजर आ रहे हैं साइड्स पे। ये बैंड्स असल में लिगामेंट्स हैं। ये देखो, इसके अंदर देखो, सी थ्रू करके ये आपके पास जो व्हाइट रेशानुमा स्ट्रक्चर है, दे आर द लिगामेंट्स, जो ज्वाइंट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। और जो ब्लू पोर्शन बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये असल में कार्टिलेज है। ठीक, तो ज्वाइंट है, मसल है, मिलके मूवमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें हमें तीन तरह के मसल्स मिलते हैं और साथ टेंडन। तीन तरह के मसल्स हैं और टेंडन, ये मिलके मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। हम मस्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब हमने सेल्स पढ़े थे तो सेल्स में हमने मसल सेल्स भी पढ़े थे, अगर आपको याद हो। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स हैं। ये वो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और हमारी मूवमेंट करवाते हैं। अभी अभी जो हमने नी ज्वाइंट देखा, वहां जो मसल्स बोन के साथ अटैच थे वो असल में स्केलेटल मसल्स थे और इनका काम बॉडी में मूवमेंट करवाना है। सेकेंड टाइप कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल पूरी बॉडी के सिर्फ हार्ट में मिलते हैं। ये हार्ट के अलावा बॉडी के किसी पार्ट में नहीं होते, और वहां ये क्या करते हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन करवा के ब्लड को पंप करते हैं ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। थर्ड कैटेगरी स्मूथ मसल्स की है। स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं। इन्हें आपने बच्चों स्केलेटन सिस्टम से अलग करना है। स्केलेटन सिस्टम में जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स,
ये आपकी बोन्स के साथ अटैच है और बोन्स की मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को बनाते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं और वहां पे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो मूवमेंट है वो ये करवाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने स्टमक पढ़ा। अब स्टमक में या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल्स होते हैं। जब स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट से हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए आप कहते हो कि स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी की ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करवाते हैं। और फोर्थ चीज जिसका मैंने जिक्र किया वो है टेंडन। टेंडन को भी जरा नोटिस करो, कहते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू के ही बैंड्स हैं। तो देखो आपने कनेक्टिव टिश्यू 4 जगह पढ़ ली है, बोन्स में भी कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज में भी कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ पर टेंडन, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन फर्क क्या है? लिगामेंट मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चर था जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। टेंडन आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ता है। ये फर्क याद रखना है। लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा, टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। तो आप अक्सर देखते हो जहां पे मसल बोन के साथ अटैच हो रहा होता है वहां पे आप देखते हो मसल इस तरह से रेड नजर नहीं आता बल्कि व्हाइट कलर का दिखता है। ये जो मसल का एंड है जहां पे मसल बोन के साथ अटैच हो रहा है बच्चों, ये टेंडन होता है। सिमुलेशन दिखाता हूं आपको। सिमुलेशन में मूवमेंट भी देखेंगे। ये देखें, यहां पे हमारे पास असल में सिर्फ स्केलेटल मसल्स हैं। ये वो स्केलेटल मसल्स हैं जो आपकी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं और बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जरा देखो आपके हेड और नेक के मसल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं। फिर हमारे पास ट्रंक आता है, ट्रंक के मसल्स इस तरह से अटैच होते हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट करवाते हैं। बाजू में देखो अपर लिम्ब के अंदर अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे। ये आपके लोअर लिम्ब के मसल्स हैं। अपर आर्म से रिलेटेड एक सिमुलेशन है, इसे जरा ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से स्केलेटन मसल्स स्केलेटन की मूवमेंट करवाते हैं। और जब स्केलेटन मूव करता है तो हम कहते हैं हमारी बॉडी मूव कर रही है। ये देखें, अब ये आपके अपर आर्म के मसल्स हैं, बाइसेप और ट्राइसेप। ठीक है, इसे क्लोजली देखें। ये मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे आपकी बोन्स मूव करेंगी और जब बोन्स मूव करेंगी तो बॉडी मूव करती है। अभी फ्रंट वाले मसल जिसे बाइसेप कहते हैं वो कंट्रैक्ट किए थे, अब आपके बैक के ट्राइसेप मूव कर रहे हैं। तो देखो बाइसेप मूव करते हैं तो आर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और ट्राइसेप मूव करते हैं तो आर्म बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहां पे नोटिस करो, ये देख रहे हो पॉइंट्स, मसल के वो एंड जो स्केलेटन के साथ अटैच हो रहे हैं बच्चों, इसे आप टेंडन कहते हो। जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो असल में टेंडन की मदद से बोन्स को ऊपर नीचे खींचा जाता है। अब जरा बैक वाले को देखो, ये देखो इसका टेंडन, ये देखो नीचे बोन के किनारे पे अटैच है। तो मसल्स की जब कंट्रैक्शन होती है तो इस दौरान हमारा स्केलेटन मूव करता है, वरना अदरवाइज आपकी बोन्स खुद से मूव नहीं कर पाती। तो मसल
और हमारी बोन्स ये मिल के लोकोमोशन करवाती हैं, तो हम कहते हैं हमें मूवमेंट होती है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है जी। नर्वस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली नर्व्स। ठीक है, मेरे लफ्जों पे गौर करना है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इन दोनों से निकलने वाली नर्व्स, ये 3 स्ट्रक्चर मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ब्रेन क्या है? ये आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। जैसे हमने सेल के लिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा था कि सेल में जो कुछ होता है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसे ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, हर चीज ब्रेन के कंट्रोल में। ब्रेन से एक रोड नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कहते हैं ये एक लंबा सा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से निकलता है और लोअर बैक तक गया होता है, यानी कि आपकी बैक के निचले हिस्से तक आया होता है। अभी सिमुलेशन में भी देखते हैं करता क्या है। कहते हैं ये कम्युनिकेशन करवाता है ब्रेन और बॉडी के दरमियान। आई रिपीट, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से लोअर बॉडी तक एक्सटेंड किया हुआ है। क्या कर रहा है? ब्रेन को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। आपकी बॉडी से जो सिग्नल आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं, और फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से उन सिग्नल को दोबारा बॉडी के पास भेजता है और हम कोई ना कोई अमल करते हैं। थर्ड चीज है नर्व। नर्व क्या है? बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। अगर थोड़ा सा खुद को रिमाइंड करवाओ, जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो यहां मैंने आपको 2 फाइबर्स बताए थे जो न्यूरॉन में होते हैं, एक डेंड्राइट और दूसरा एक्सॉन। याद है? हमारे पास न्यूरॉन था, न्यूरॉन की सेल बॉडी थी और सेल बॉडी से 2 फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे। ये जो नर्व फाइबर्स हैं, जब आप इन्हें इकट्ठा कर देते हो तो ये नर्व बन जाते हैं। तो नर्व्स क्या है, ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूं, बहुत सिंपल करके, कि नर्व्स आपके पास बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं। ये नर्व फाइबर्स कहां से आ रहे हैं? ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं। राइट? क्या कर रहे हैं? मैसेज लेके आते हैं ब्रेन की तरफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, यानी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ब्रेन के पास और दोबारा ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं बॉडी के पास। तो आपकी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हो वो जाती है ब्रेन के पास, लेकिन नर्व्स की मदद से। तो नर्व्स मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको दोबारा बॉडी पार्ट्स तक लेकर आते हैं। 2 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नंबर 1, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो मैसेज जनरेट करते हैं, ये हमने बात की हुई है। और ये जो मैसेज है ये इलेक्ट्रिकल और ये मैसेज हमारे पास इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में होता है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था हम इस मैसेज को नर्व इंपल्स भी कहते हैं। तो जो मैसेज है नर्व इंपल्स है, जिसकी मदद से मैसेज ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक आता है। ये मैसेज जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स। और दूसरे जो स्पेशल सेल्स हैं वो है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया मैसेज जनरेट नहीं करते, नर्व इंपल्स को जनरेट नहीं करते। इनका काम न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ये मदद करते हैं न्यूरॉन्स की। आई रिपीट, 2 तरह के सेल्स हैं, इनमें से न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज जनरेट करते हैं और दूसरे न्यूरोग्लिया हैं जो इन न्यूरॉन्स की मदद करते हैं, इनको प्रोटेक्शन करते हैं और इनको फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये 2 तरह के आपके सेल्स मिलते हैं और मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हम मूव कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
इवन सांस तक जो ले रहे हैं, ये काम नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल करना है। सिमुलेशन पे आते हैं, आपको सिमुलेशन दिखाता हूं जिसमें आपने नर्वस सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। लास्ट वाली सिमुलेशन है। सिंपली ब्रेन की लोकेशन, स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन और उनसे निकलने वाली नर्व्स, इस नेटवर्क को आपने बच्चों बस विजुलाइज करना है। ये आपके पास सबसे पहली जो सिमुलेशन आती है, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम की होती है, जो आपकी स्किन को शो करती है। ये देखें जी, अब यहां पे बच्चों आपने 3 चीजें नोटिस करनी है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेन दिखाता हूं। ये देखो, सबसे ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है। ये वो पार्ट है जिसको स्कल प्रोटेक्ट करती है। अभी हमने स्कल बोन्स देखी थी, उसका काम इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है। अब जरा आपने बच्चों ऑब्जर्व करना है, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, इसकी बैक साइड आपको दिखाने लगा हूं। यहां पे भी मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाऊंगा। आपने नोटिस करना है कि ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलेगी और नीचे तक जाएगी। ये देखो, नजर आई? ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही है, देख रहे हो येलो स्ट्रक्चर, और देखो किस तरह से नीचे आ रहा है और कहां तक आया होता है? हमारी लोअर बैक तक आया होता है। ये देखो, ब्रेन से निकलती है और बैक के नीचे साइड तक आई हुई है। फ्रंट से आपको इस तरह से पीछे नजर आती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से अभी नर्व्स निकलेंगी, फाइबर्स हैं जो इनसे निकलते हैं। ये देखो, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो जरा ये ऑब्जर्व करो किस तरह स्पाइनल कॉर्ड से, ये देखो बैक से, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है और आप देख रहे हो इसकी साइड से ये नर्व्स निकल रही हैं। ये वो नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और हमारी पूरी बॉडी में एक्सटेंड करती हैं। ये देखो, यहां आपको ऊपर ब्रेन से निकलती हुई नर्व भी नजर आ रही है, जो आपके चेहरे के अंदर फैली हुई है। ये 3 चीजें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये मिलके बच्चों हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। इस तरह से ये पूरी बॉडी में फैली होती है। तो जहां से भी कोई मैसेज या सिमुलेशन आनी होती है, स्टिमुलस आना होता है, इन नर्व्स के थ्रू आता है। आगे हमारे पास है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम असल में ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। इन ग्लैंड्स की क्या खासियत होती है? इन ग्लैंड्स की खासियत ये होती है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ग्लैंड से कुछ केमिकल्स आते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम, अब ध्यान से सुनने, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये मिल के आपकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन्स को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम फिर आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलके हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस को रिलेट करते हैं। तो दोनों की बहुत सिग्निफिकेंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? ये ग्लैंड्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन फिर आप में ग्रोथ करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। जब आपको स्ट्रेस रिलीज होती है तो आपको स्ट्रेस से फ्री करते हैं, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इवन हम में रिप्रोडक्शन हो रही हो या आप में स्लीप प्रोसेस हो, सोने का अमल, ये भी इन्हीं हार्मोन्स ने कंट्रोल करना होता है जो कि ग्लैंड रिलीज करते हैं। होता क्या है? ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड इन हार्मोन्स को लेके जाता है टारगेट सेल्स पे। टारगेट सेल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे हार्मोन्स एक्ट करते हैं। तो ये ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करेंगे ब्लड में, ब्लड उन्हें लेके जाएगा टारगेट सेल्स पे और वहां फिर आप देखोगे टारगेट सेल्स पे जब हार्मोन एक्ट करेंगे तो वो सेल कुछ ना कुछ अपना
फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपके पास बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन होता है, कम्युनिकेशन आता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से आता है। सिमुलेशन दिखाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिन्हें बच्चों आपने ऑब्जर्व करना है कि ये आपकी बॉडी में देखो कहां कहां पड़े हुए हैं। सबसे ऊपर देखो ब्रेन वाले पार्ट में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है। गले की साइड पे, नेक पे देखो आपको यहां पे थायराइड ग्लैंड नजर आ रहे हैं। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है। ये सब आपकी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो मिलते हैं तो आप इन्हें एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हो। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, दो सिस्टम्स रह गए हैं, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही कोशिश करेंगे कि आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, होम्योस्टेसिस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएलओ उससे लिंक करता है। जब आपको बॉडी ऑर्गन्स की समझ आ जाएगी फिर आप होम्योस्टेसिस को समझोगे। तो लास्ट में फिर हम होम्योस्टेसिस को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसी वीक के लेक्चर्स में हम होम्योस्टेसिस भी कंप्लीट करें। आज जितना हमने पढ़ा है इसको पढ़ो, क्लास टीचर से कल डिस्कस करो ताकि वो जब डिटेल पढ़ाएं तो आप मजीद क्वेश्चनिंग कर सको। वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक अटैच है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज यू विल बी फ्री फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन नहीं जी? ओके बच्चों।